बच्चों आपको जो क्वेश्चन मिलेगा आपके एग्जाम में वो होगा, आपको ये वर्तनी चीज देखनी होगी कि कौन वर्ड सबसे शुद्ध लिखा गया है, ठीक ना। हिंदी में शुद्ध किस वर्ड में लिखा गया है, ये शुद्ध वर्तनी वाले शब्द को पहचानिए। पहला अधिनियम लिखा है बच्चों, अधिनियम को हम लोग कैसे लिखते हैं आपको क्या करना है बच्चों, ये बताना है, ठीक ना। देखो अधि, ये बड़ी की मात्रा धी नहीं आती, ये कैंसिल हो जाएगा। देखो अधिनियम, ठीक ना। अब ये हमें नि में बड़ी की मात्रा है, ये भी नहीं होगा। अधिनायम तो होता नहीं, इसको तो आप लोग ऐसे भी कैंसिल कर सकते हो। तो क्या हो जाएगा बच्चों, फर्स्ट, ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा इसका राइट आंसर। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकंड को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर सेकंड में इन्होंने हमें क्या दिया है, जब अपराधी किसी गलत काम के लिए अपना दोष न मानकर पूछने वाले को ही दोषी बताता है तो आप किस लोकोक्ति का प्रयोग करेंगे, ठीक ना। ये आपको मुहावरा बोला गया है, आपको यहां जनरली मुहावरा बताना है, ठीक ना। बोला है मान न मान मैं तेरा मेहमान, चोरी की दाढ़ी में तिनका, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, बद अच्छा बदनाम बुरा। तो बच्चों यहाँ पे हम लोग जो लोकोक्ति यूज करेंगे, क्या यूज करेंगे, ऑप्शन नंबर सी, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। क्या यूज करेंगे बच्चों, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। जूम कर दें ताकि बच्चों को सही से दिखेगा। चलो क्वेश्चन नंबर थर्ड में क्या बोल रहे हैं, ग वर्ड का उच्चारण स्थान है, ठीक है। जब हम लोग बच्चों ग को उच्चारित करते हैं, जब बोलते हैं तो जो हमारी जिह्वा है, जो हमारी जीभ है, वो हमारे मुंह में किस पार्ट से टच करती है या कहां से उसका उच्चारण होता है, ठीक है बच्चों। अगर हम तीसरा, ठीक ना, अगर हम ग बोलते हैं तो बच्चों ग आप लोग देखोगे तो हमारे ये कहां चला जाता है, कंठ पे। कहां चल जाए, उच्चारण स्थान क्या है बच्चों, ग का हमारा कंठ है। तो क्या लगाएंगे, ऑप्शन नंबर बी। चलो क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे बच्चों, वह वाक्य पहचानिए जहां पे चिड़िया का शुद्ध बहुवचन लिखा गया है, ठीक ना। अब बच्चों चिड़िया आपको पता है किसके ऊपर चंद्र बिंदु होगा, यहाँ पे किसमें है, यहाँ पे चिड़िया गाना गा रही हैं, चलो ठीक है। चिड़ियाएं नहीं होगा, चिड़िया का क्या होता है, बस उसके ऊपर चंद्र बिंदु लगाते हैं, ठीक ना। सब चिड़िया, ये कैंसिल, सबसे कोई मतलब नहीं है, चिड़िया का बहुवचन बनाना है। तो यहाँ पे सारी चिड़िया, ये भी नहीं होगा। क्या होगा बच्चों, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। चलो आगे बढ़े बच्चों, रूप रंग या आकार बताने वाले विशेषण को क्या कहते हैं। देखो कोई ऐसा विशेषण जो रूप बताए, रंग बताए, आकार बताए, ठीक ना। रूप भी बता रहा है, रंग बता रहा है या आकार बताने वाले विशेषण को क्या कहते हैं बच्चों, एक एक बच्चे को पता है इसको क्या कहते हैं बच्चों। संख्यावाचक तो संख्या बताएगा, परिमाणवाचक उसकी मात्रा बताएगा, ठीक ना। तो इन सब में कोई नहीं होगा। क्या होगा बच्चों, इसका गुणवाचक विशेषण, उसकी क्या बता रहे, गुण बता रहा है कि वो उसका रूप कैसा है, रंग कैसा है, इन सारी चीजों को जो बताता है उसे क्या कहते हैं बच्चों, गुणवाचक विशेषण कहते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 है, इसमें क्या बोला है, बोला है मैं उस मकान में रहता हूं जिसमें कभी आचार्य जी रहते थे, किस प्रकार का वाक्य है। देखो बच्चों इसमें मैं उस मकान में रहता हूं जिसमें, ठीक ना, यहां पे क्या हो रहा है ना, दो सेंटेंस को देखो एक साथ जोड़ रहा है, कभी आचार्य जी रहते थे, ठीक ना बच्चों। तो अब एक बात बताओ, आपको दो वाक्य, मिश्र वाक्य और संयुक्त वाक्य, सरल वाक्य तो होगा नहीं, लघु वाक्य होगा नहीं, इन दोनों में आपको पहचानना है। अब देखो बच्चों, जो मिश्र वाक्य होता है आप लोग कैसे पहचानोगे, एक बात बताओ, जिसमें कभी आचार्य जी रहते थे, अगर पहला सेंटेंस छोड़ दो तो ऐसा इसको जब पढ़ोगे तो तुम्हें कुछ अधूरा अधूरा वाक्य लगेगा, जिसमें कभी आचार्य जी रहते थे। तो ये जो बाद वाला वाक्य है पहले वाले वाक्य पे डिपेंड करता है। तो ऐसे वाक्य को बच्चों हम लोग क्या कहते हैं, मिश्र वाक्य कहते हैं, ठीक ना। ऐसे वाक्य को क्या कहते हैं, मिश्र वाक्य। इसको हम लोग संयुक्त वाक्य नहीं लगाएंगे। संयुक्त वाक्य में अगर दोनों वाक्य को अलग अलग भी पढ़ते ना तो हमें एक स्पष्ट उसका अर्थ मिलता, तो उसको हम लोग कहते हैं बच्चों संयुक्त वाक्य। यस सवेश सर क्लास 11 का लाओ जल्दी। अरे बच्चे अभी क्लास 9th का तो हो जाए, पेपर है क्लास 9th का, उसके बाद जब आप लोग क्लास 11th का अप्लाई करो फिर देखा जाएगा। चलो क्वेश्चन 7 करेंगे बच्चों। क्वेश्चन 7 में क्या है बच्चों, बोला है नीचे एक वाक्य के 4 खंडों में बांटा गया है, जिनमें से किसी एक में अशुद्धि है उसे पहचानिए, ठीक ना। हमारे पास एक सेंटेंस है, उसके 4 पार्ट हैं और उसकी एक पार्ट में क्या है बच्चों, कुछ अशुद्धियां हैं, उस अशुद्ध पार्ट को हमें क्या करना है, पहचानना है। इसमें बोला है चौथा प्रश्न मैंने ठीक से नहीं करा, ठीक ना। अब बच्चों ये देखो
करा का कोई मतलब है हिंदी लैंग्वेज में? नहीं। ये बोलता कि चौथा प्रश्न मैंने ठीक से नहीं किया। तो यहाँ पे जो बच्चों गलती है किसमें है? पार्ट 4 में है। किसमें है? चौथे वाले में है। और इसमें हम लोग करा की जगह पर क्या भरेंगे? किया। तो ये ऑप्शन नंबर डी। चलो क्वेश्चन नंबर 8 करेंगे। किस विकल्प में दोनों शब्द वायु के पर्यायवाची हैं? वायु माने हवा। अब देखो पवन अनिल, ये तो आग का होता है ना, अनिल। चलो अनल पवन, सॉरी अरे सॉरी यार, ये देखो अनल अनिल बच्चों, ये अनिल हवा ही होता है, अनल आग होता है। अनल का मतलब क्या होता है बच्चों? अग्नि, आग का होता है। ठीक ना? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ये अनल आग हो गया तो ये होगा नहीं। ठीक ना? चलो आगे हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसमें बोला है इतने ऊंचे पद पर पहुंचना नहीं है, उपयुक्त लोकोक्ति में से वाक्य को पूरा करो। इतने ऊंचे पद पर पहुंचना नहीं है। ठीक ना? तो इसका क्या हो जाए? अब बच्चों देखो, इतने ऊंचे पद पर पहुंचना इर्द का चांद बाएं हाथ का खेल नहीं है। तो क्या लगा देंगे? बाएं हाथ का खेल नहीं है। ठीक है? इर्द का चांद होना वो तो आपको पता है, कभी कभी दिखाई देना। इसको ऊँट के मुंह में जीरा, ठीक ना? अगर कोई बहुत ज्यादा भूखा आदमी है तो उसको मुंह में कुछ थोड़ा सा कुछ देना खाने को। घर की मुर्गी दाल बराबर में, जिसकी कोई वैल्यू ना होना। लेकिन बच्चों इसका हम लोग क्या लगाएंगे? ऑप्शन नंबर बी। चलो आगे बढ़े। नश्वर का विलोमार्थी है बच्चों। नश्वरम का होता है जो क्या हो, कभी ना कभी नष्ट हो, जो कभी ना कभी क्या हो, खत्म हो। लेकिन बच्चों इसमें हम लोग इसका विलोम शब्द बोला है। ईश्वर माने भगवान होता है, कृत्रिम माने जो मनुष्य द्वारा बनाया हुआ है। इसका हम लोग क्या लगाएंगे बच्चों? ऑप्शन नंबर बी, अनश्वर। अनश्वर का मतलब जो कभी नश्वर न हो, यानी जिसका कभी अंत ना हो जाएगा बच्चों। आगे बढ़े। चलो देखो, चलो बच्चों ये हमारा जो अगला है, ये हमारा एक पैसेज दिया गया है और इस पैसेज को पढ़ के हमें क्या करना है? जवाब करना है। ठीक ना? तो सारे बच्चों को पता है, पैसेज तो सबको पढ़ने आता है, क्वेश्चन भी सारे बच्चे कर सकते हैं। चलो बच्चों देखते हैं क्या दिया गया है। जीवन में सफलता पाने के लिए परिश्रम बहुत आवश्यक है। निरंतर श्रम करने वाला व्यक्ति कभी असफल नहीं होता। अभ्यास करते रहना ही मनुष्य का धर्म होना चाहिए। जो लोग बिना श्रम किए सब कुछ प्राप्त कर लेना चाहते हैं वे आलसी होते हैं। परिश्रमी अपनी मेहनत के बल पर ही बहुत कुछ हासिल कर लेता है। सभी इस संसार में आकर कुशल बनते हैं। श्रम का फल हमेशा मीठा होता है, यही मान्यता है। हमारे पुरुषों के जीवन से हमें यह प्रेरणा मिलती है कि मनुष्य को जीवन में श्रम करते रहना चाहिए। जीवन में सुख मांगने या खरीदने से नहीं मिलते, उन्हें प्राप्त करने के लिए प्रयास करना पड़ता है। श्रम आगे और दिया है पैसेज में, श्रम जीवन की मूल्यवान कुंजी है। जीवन रूपी सुनसान जंगल में मेहनत और अभ्यास से जो चाहे अपने लिए मार्ग बना ले। जीवन में परिश्रम आवश्यक है। आरामदायक जीवन के लिए, धन अर्जित करने के लिए, प्रतियोगिता के लिए, सफलता प्राप्त करने के लिए। तो बच्चों इसका हम लोग राइट आंसर क्या लगाएंगे? अगर आप लोग पैसेज में देखो तो यहाँ पे क्या दिया था? जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए परिश्रम बहुत आवश्यक है। तो हम लोग क्या बताएंगे बच्चों? सफलता प्राप्त करने के लिए। तो यहाँ पे हम लोग का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी था ना। सफलता प्राप्त करने के लिए क्या था? सफलता प्राप्त करने के लिए क्या लगाएंगे? ऑप्शन नंबर डी। मनुष्य का धर्म है पूजा पाठ करना, अभ्यास करते रहना, दूसरों को परास्त करना, चोरी कर। क्या हो जाएगा बच्चों? मनुष्य का धर्म है कि वो क्या करे? हरदम अभ्यास करता रहे, हरदम कोशिश करता रहे। इसका क्या लगाएंगे? ऑप्शन नंबर सी। 12 का सी हो जाएगा। चलो 13 नंबर क्वेश्चन करेंगे हम लोग। श्रम फल का सदैव होता है। श्रम का फल सदैव क्या होता है बच्चों? मीठा होता है।
ठीक ना। श्रम का फल सदैव क्या होता है तेरा का, मीठा होता है। ठीक ना, ये मीठा वर्ड दिया गया था, आप लोग वैसे पीछे जाके एक बार पढ़ सकते हो। चलो 14 नंबर क्वेश्चन देखेंगे सारे बच्चे। अनमोल के लिए अनुच्छेद में प्रयुक्त शब्द है। अनमोल का मतलब क्या है बच्चों, मूल्यवान, जिसका कोई मूल्य ना हो। ठीक ना, तो 14 का क्या लगा देंगे बच्चों हम लोग, मूल्यवान। ठीक, आगे हम लोग करते हैं। लोग कुशल कहाँ बनते हैं, घर में, विद्यालय में, परिवार में, संसार में। तो लोग कुशल कहाँ बनते हैं बच्चों, संसार में। कहाँ बनते हैं, संसार में। हो जाएगा। चलो आगे बढ़े बच्चों। हमारा हिंदी का हो गया, आप देख सकते हैं हिंदी के जो 15 के 15